वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन कवर कर लिए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि कैसे हम लोग सस्पेंशन इमल्शन बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मुलेशन और कौन कौन सा एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इमल्शन। इमल्शन का ये वीडियो इमल्शन के इंट्रोडक्शन पे है, उसके क्लासिफिकेशन पे है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं इमल्शन का। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमल्शन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो पहले भी बता चुकी हूँ। इमल्शन कहीं कहीं ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर्स में आ जाते हैं, या तो एडवांटेज में या डिसएडवांटेज में या फिर कहीं पर भी, बट आज हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। सो इमल्शन क्या होता है? इमल्शन मतलब बाइफेजिक लिखा हुआ भी है, बाइफेजिक लिक्विडोजस फॉर्म। बाइफेजिक कहने का मतलब कि इमल्शन के पास दो फेज है। सपोज एक हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में हम लोग बात कर रहे हैं कि इमल्शन है। इमल्शन है मतलब कि इसमें टू फेजेस हैं, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2। ऐसे कर लिए। अब अगर दो फेज है मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजिनस सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, कंटेनिंग द टू इमेजिबल लिक्विड। ये बाइफेजिक कहने का मतलब, अगर कोई बोले बाइफेजिक मतलब तो होता है कि सस्पेंशन भी हो सकता है, इमल्शन भी हो सकता है। ये कैसे समझेंगे कि वो इमल्शन ही है? उसके लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि इमल्शन में इमेजिबल लिक्विड होता है। इमेजिबल लिक्विड के साथ साथ एक डिस्पर्स सिस्टम और एक डिस्पर्शन मीडियम होगा, या यहाँ तक तो सबको पता है। एक डिस्पर्स्ड फेज एंड दूसरा क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। और लास्ट जब सस्पेंशन कवर कर रहे थे उसमें ये भी समझ चुके थे कि डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फेज, और कभी कभी इसको क्या कहते हैं? एक्वस फेज। डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फेज, और कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? या जो भी फेज होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ये जो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इससे पहले एक ब्रीफ बता देती हूँ, उसके बाद इसको पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है। एक इसमें क्या होगा कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैविंग द रेंज ऑफ, ये देखिए स्मॉल ग्लोब्यूल्स है, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैविंग द रेंज दैट इज 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर का होगा। मतलब और वो ग्लोब्यूल्स होंगे किसमें? डिस्पर्स्ड होंगे इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, और जिस डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फेज। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं है। इमल्शन मतलब इट इज अ बाइफेजिक heterogeneous system in which globules having the size 0.1 to 100 micrometer is dispersed in the dispersion medium. That dispersion medium is also known as a external phase. इसमें क्या होगा? टू इमिजिबल लिक्विड होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज लिखा है, वन एक्ट एज ए डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम लोग इंटरनल फेज कहेंगे, और दूसरा क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम जिसको कंटिन्यूअस एज वेल एज एक्सटर्नल फेज कहते हैं। इसमें जो ग्लोब्यूल्स होंगे, इट प्रोड्यूस ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बाय यूजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। एक चीज और समझिए कि इमल्शन बना तो लिए, सब कुछ कर लिए, बट इमल्शन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रोसेस। इसीलिए हम लोग आगे क्या करते हैं? इमल्शन बनाने के बाद उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं और भी बहुत कुछ ऐड करते हैं ताकि इमल्शन को क्या बना सके? स्टेबल बना सके। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इमल्शन इज स्टेबल, व्हाई वी नीड टू इमल्सिफाई द why we need to add the emulsifying agent in emulsion? Because we have to make the emulsion stable form. It is थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्लोब्यूल साइज मैंने लिख दिया है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है ये भी लिख दिया है। इट्स स्टेबिलिटी इज मेंटेन बाय यूजिंग द इमल्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफाई, ये तीनों एक ही चीज है। इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय यूजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्जेंट और इमल्सिफायर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है,
जो मैं पहले बता चुकी हूँ। कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल दिया है, जैसे सरफेक्टेंट हो गया, मोनोवैलेंट कटायन हो गया, डाइवैलेंट कटायन हो गया एंड पॉलीमर हो गया। अब हम लोग आगे देखिए, ये देखिए डिस्पर्स्ड फेज है जिसमें कि ये देखिए डिस्पर्शन मीडियम है और ये डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज दैट इज नोन एज इंटरनल फेज। इसके क्लासिफिकेशन को अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग दिस इमल्शन, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इमल्शन का। एडवांटेज नंबर 1, इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके नहीं लिखा हुआ है, आप लोग या तो कॉपी पेन से अभी लिख लीजिए या फिर बाद में खुद से भी समझ के लिख सकते हैं। इमल्शन आर यूज्ड एज अ व्हीकल्स टू डिलीवर अनप्लीजेंट ड्रग्स। ठीक है, इसको व्हीकल्स के फॉर्म में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग कुछ अनप्लीजेंट जो ड्रग्स है उसकी डिलीवरी आसानी से कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए और कुछ अदर एग्जाम्पल होते हैं जैसे लैक्सेटिव हो गया एक्सेट्रा। सेकेंड एडवांटेजेस और क्या मिलते हैं, अगर किसी भी सिस्टम को हम लोग इमल्शन के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, जैसे इंसुलिन हुआ, इंसुलिन क्या के फॉर्म में होता है, इमल्शन के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है इंसुलिन का, फास्ट हो जाता है। और मोस्टली हम लोग इसको कहाँ देते हैं, डायरेक्टली इंट्रावेनस भी देते हैं। इमल्शन को सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, इसको देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन द नेचर, based on the globule size, based on the pharmaceutical use and also based on the multiple emulsion। फर्स्ट हमारा है based on the nature। नेचर के बेसिस पे इमल्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑयल बाय वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड वाटर बाय ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। O/W कहने का मतलब है कि ऑयल कहाँ डिस्पर्स्ड है, इनटू द डिस्पर्शन मीडियम, एंड दैट डिस्पर्शन मीडियम इज नथिंग बट द वाटर। वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा, और ऑयल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा। ठीक है, तो इस तरह की इमल्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल बाय वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, जहाँ पे ऑयल किस में डिजॉल्व है, वाटर में है, और वाटर एक्ट कर रहा है एज अ डिस्पर्शन मीडियम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए, जैसे बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, ये क्या होता है, ऑयल बाय वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है। नेक्स्ट हमारा वैसे ही देखिए तो W/O टाइप ऑफ इमल्शन, मतलब नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि W/O मतलब W किस में डिजॉल्व है, O में है। यहाँ पे O क्या एक्ट करेगा, एज अ एक्सटर्नल फेज, W क्या एक्ट करेगा, एज अ इंटरनल फेज। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे बटर, कोल्ड क्रीम, ये सब क्या आएंगे, हमारे W/O टाइप ऑफ इमल्शन में आएंगे। नेक्स्ट से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑलवेज पूछा जाता है विच वन इज ग्रीसी इन नेचर, ऑयल बाय वाटर और वाटर बाय ऑयल। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और नाम से भी यहाँ समझ में आएगा कि वाटर बाय ऑयल, ऑयल बाय वाटर, ये दोनों में से विच वन इज मोर ग्रीसी इन नेचर, कौन ज़्यादा ग्रीसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा बेस्ड ऑन द ग्लोब्यूल साइज। ग्लोब्यूल्स के साइज पे जो इमल्शन है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो, फाइन एंड मैक्रो टाइप ऑफ इमल्शन। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा, फाइन मीन्स जो बीच में आएगा, और मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कि कोर्स मॉलिक्यूल्स हो गया। माइक्रो इमल्शन का साइज क्या होगा, दिस पॉइंट यू शुड बी नोटेड दैट दिस साइज वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। बहुत सारे बुक्स में थोड़ा सिमिलैरिटी होती है, थोड़ा डिफरेंस देता है, बट वो सारे ही सही है, कुछ गलत नहीं है, थोड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं, बट डोंट वरी, लगभग सब सेम ही होते हैं। तो जो माइक्रो इमल्शन है, मतलब इसको जो साइज रेंज है बिटवीन 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्लोब्यूल साइज। कहने का मतलब कि ये जो ग्लोब्यूल साइज होगा और जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उसकी साइज क्या होगी, 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर होगी। तो
तो उसको हम लोग किस टाइप ऑफ इमल्शन कहेंगे, माइक्रो इमल्शन कहेंगे। डिस्पर्शन मीडियम हमारा कुछ और ही होगा, ये सब ग्लोब्यूल्स हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रो इमल्शन। फॉर एग्जांपल इटोपसाइड, मेटोट्रिएक्सेट, ये सब कुछ एग्जाम्पल, और भी अदर्स एग्जाम्पल होते हैं, उसको भी दूसरे बुक से रिमेंबर कर सकते हैं। फॉर यूनिवर्सिटी 2 एग्जाम्पल्स इज इनफ। नेक्स्ट हमारा आएगा फाइन इमल्शन। फाइन इमल्शन मतलब कि जो ग्लोब्यूल साइज हम लोग यहाँ पे ले रहे थे उसका साइज क्या होगा, 0.25 to 25 माइक्रोमीटर, और ये क्या होता है, मिल्की नेचर का होता है फाइन इमल्शन। नेक्स्ट हमारा इमल्शन आएगा मैक्रो इमल्शन। मैक्रो इमल्शन कहने का मतलब है, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, और बड़ा मॉलिक्यूल्स को हम लोग जनरली किस में कंसिडर करते हैं, कोर्स। हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोर्स, तो ये कोर्स हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो इसके ग्लोब्यूल साइज होते हैं उनका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी करके आप लोग समझ सकते हैं। 0.1 हो गया, 0.15 to 0.1 माइक्रोमीटर हो गया। सेकेंड में हमारा क्या आ रहा है, 0.25 to 25 माइक्रोमीटर, और थर्ड में हमारा आ रहा है 25 माइक्रोमीटर। ये जब होगा ऐसे होगा मतलब कि माइक्रो, ये होगा मतलब कि फाइन इमल्शन, और ये होता है मतलब कि क्या होगा हमारा, मैक्रो इमल्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द फार्मास्यूटिकल यूज। फार्मास्यूटिकल कंपनी में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं इमल्शन के, उस पे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा क्या आएगा, ओरल इमल्शन, मतलब ऐसा इमल्शन जिसको हम लोग ओरली ले सकते हैं, दैट टाइप ऑफ इमल्शन इज नोन एज अ ओरल इमल्शन। नेक्स्ट हमारा है टॉपिकल इमल्शन। टॉपिकल मतलब होता है जिसको हम लोग ऑन द स्किन ऊपर से यूज करते हैं लगाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, टॉपिकल इमल्शन। नेक्स्ट है हमारा पैरेंट्रल इमल्शन। पैरेंट्रल इमल्शन मतलब इंट्रावेनस टाइप ऑफ इमल्शन, ऐसे इमल्शन जिसको हम लोग इंट्रावेनसली और दे सकते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। और भी होते हैं कि इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होते हैं, ये बाईपास कर जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। छोड़िए ये फार्माकोलॉजी की चीज़ है, यहाँ पे बस इतना समझना है, पैरेंट्रल इमल्शन मतलब जिसको हम लोग इंट्रावेनसली ले सकते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्थेल्मिक इमल्शन, मीन्स दैट टाइप ऑफ इमल्शन विच इज यूज्ड फॉर द आई, दैट इज नोन एज अ ऑप्थेल्मिक इमल्शन। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीपल इमल्शन। नाम से क्लैरिफाई होता है, मल्टीपल यानी मैनी, मीन्स इट डू नॉट कंटेन ओनली द ऑयल बाई वाटर और ऑयल बाई और वाटर बाई ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, इट कंटेन द मोर देन ऑयल बाई वाटर और वाटर बाई ऑयल, मतलब इसमें फेजेस थोड़े से और ज़्यादा होंगे। मल्टीपल नाम ही है, मतलब मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, मल्टीपल इमल्शन को। मल्टीपल इमल्शन इज ऑल्सो नोन एज अ डबल इमल्शन और इमल्शन विद इन इमल्शन। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, O by W by O टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट आएगा W by O by W टाइप ऑफ इमल्शन। इसमें प्राइमरी फेज क्या होगा, ये होगा ऑयल बाई वाटर, हियर इज द प्राइमरी फेज। और दूसरी बातों में हम लोग इसको समझे तो यहाँ पे O बाई W एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्स्ड फेज, जिसको कहाँ डालेंगे हम लोग, डिस्पर्शन मीडियम, जो कि क्या होगा, ऑयल होगा। मतलब इसको हम लोग प्राइमरी फेज कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फेज। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे W बाई O ये क्या करेगा, ये प्राइमरी फेज जैसा काम करेगा, और ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी फेज। ये जो होता है इसकी ज़्यादा एडवांटेज इसलिए होती है क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, और सस्टेन रिलीज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, इतना ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था इमल्शन का। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं एज अ PDF इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन टेक फ्रॉम देयर। और लास्ट वीडियो लेक्चर भी विजिट कीजिए ताकि कुछ समझ आए कि क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।